क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक ही नंबर बार बार दिखने लगे, जैसे घड़ी पर या किसी बिल पर? कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बस एक इत्तेफाक है, लेकिन कई लोगों के लिए ये यूनिवर्स से भेजे गए खास मैसेज होते हैं। तो चलिए आज हम इसी दिलचस्प फिनोमिनन के पीछे की कहानी और उसके असली मतलब को समझते हैं। हाँ, 11-11-7-7-7-9-9-9 सुना सुना सा लग रहा है ना? हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हुआ हो। देखिए, ये सिर्फ डिजिट्स नहीं है। मान्यताओं की माने तो ये बहुत ही रहस्यमयी संदेश होते हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें इन्हीं नंबर्स ने किसी की पूरी जिंदगी बदल दी। तो मिलते हैं रिया से। रिया मुंबई में रहती है, एक ग्राफिक डिजाइनर है। अब देखिए, बाहर से देखने में ना उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट थी। अच्छा काम, बड़ा शहर, सब कुछ। पर अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे लाइफ में कुछ तो मिसिंग है, कुछ बहुत जरूरी। रियाना अपनी जिंदगी में आकर जैसे फंस गई थी, एकदम स्टक। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। और बस इसी कश्मकश के बीच उस रात उसे एक सपना आया। एक ऐसा सपना जो एक अजीब और रहस्यमयी सिलसिले की पहली कड़ी बनने वाला था। और उस सपने में आसमान में जो नंबर चमक रहा था वो था 111। लेकिन ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये तो एक ऐसे पैटर्न की शुरुआत थी जो अब उसकी जागती हुई जिंदगी में भी दिखने वाला था। अगली सुबह रिया की आंख खुली। उसने आदत से फोन उठाया टाइम देखने के लिए, और टाइम था 11:11। उसने सोचा चलो अजीब इत्तेफाक है, और इग्नोर कर दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसी शाम उसे एक बिल मिला, अमाउंट 1111 रुपए। अब रिया को लगा ये शायद सिर्फ एक संयोग से कुछ ज्यादा है। तो अब सिलसिला शुरू हो चुका था, और ये सिर्फ 11 पे रुकने वाला नहीं था। ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज पर फोकस करने लगते हैं तो वो हर जगह दिखने लगती है। बस वैसा ही कुछ रिया के साथ हो रहा था। बहुत जल्द दूसरे नंबर्स ने भी उसकी जिंदगी में एंट्री ली और इस मिस्ट्री को और भी गहरा बना दिया। कुछ दिन बाद वो सड़क पर चल रही थी और अचानक एक गाड़ी पर नजर पड़ी। नंबर प्लेट थी 777। उसी रात उसके सपने में फिर आसमान में एक नंबर चमका, और वो था 777। और फिर कुछ हफ्तों के बाद एक नया नंबर 999। ये नंबर तो जैसे हर जगह, हर कोने में उसका पीछा करने लगा। अब सोचिए रिया की हालत। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। आखिर ये नंबर्स हैं क्या? ये सिर्फ उसे ही क्यों दिख रहे हैं? इन सवालों ने उसे बेचैन कर दिया, और अब वो इनके जवाब ढूंढने निकल पड़ी। इंटरनेट पर रिसर्च करते करते रिया को एक टर्म मिला, एंजल नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट है, एक विश्वास, जिसके मुताबिक ये दोहराए जाने वाले नंबर्स असल में ब्रह्मांड, या आप कह सकते हैं डिवाइन फोर्सेस के भेजे हुए मैसेज होते हैं। मैसेज जो हमें जिंदगी में सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। तो रिया अब इन कॉस्मिक कोड्स को डिकोड करने में लग गई। चलिए देखते हैं कि उसने इन नंबर्स के बारे में क्या-क्या पता किया, क्योंकि हर एक नंबर एक अलग कहानी सुना रहा था। तो देखिए, हर नंबर का मतलब सीधा सीधा रिया की सिचुएशन से कनेक्ट हो रहा था। नंबर 111 ये एक तरह से यूनिवर्स का ग्रीन सिग्नल था। कह रहा था रिया, एक नई शुरुआत का टाइम है, नई सोच का टाइम है। फिर आया 777। ये एक कन्फर्मेशन था, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो हाँ तुम बिल्कुल सही रास्ते पर सोच रहे हो, अपने इंट्यूशन पर, अपने दिल की आवाज पे भरोसा करो। और आखिर में 999 ये था समापन का संकेत। मतलब अब तुम्हारी जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हो रहा है ताकि एक नया बेहतर चैप्टर शुरू हो सके। तो ये नंबर्स रैंडम नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये एक सीक्वेंस थे, एक क्रम, एक पूरी यात्रा, पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की एक कहानी। स्टेप 1 एक नई शुरुआत का कॉल। स्टेप 2 उस रास्ते पर कंफर्मेशन मिलना। और स्टेप 3 पुराने को पीछे छोड़कर नए की तरफ बढ़ना। अब जब रिया को इन सब संकेतों का मतलब समझ आ गया तो उसने फैसला किया कि अब सिर्फ सोचना नहीं है, अब कुछ करना है। उसने आखिरकार अपने उस सपने को पूरा करने का फैसला किया जिसे वो सालों से बस टाल रही थी। रिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी सेफ जॉब छोड़ दी और अपना खुद का ऑनलाइन डिजाइन बिजनेस शुरू किया। हाँ, शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। बहुत मुश्किलें आईं, बहुत स्ट्रगल्स थे, लेकिन इस बार रिया ने हार नहीं मानी। पहला महीना तो संघर्ष में ही निकल गया, पर तीसरे महीने तक उसे क्लाइंट्स मिलने लगे। उसका काम धीरे धीरे पर चलने लगा, और छठे महीने तक आते आते उसकी सारी मेहनत रंग लाने लगी थी। उसकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो था एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट।
जब उसने प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देखा तो कॉन्ट्रैक्ट पर एक नंबर लिखा था और उस नंबर पर जाते ही उसकी सांसें रुक गईं। कॉन्ट्रैक्ट का नंबर था 7777। वही नंबर। ये यूनिवर्स की तरफ से एक फाइनल जबरदस्त कंफर्मेशन था, एक साइन कि उसने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था और वो बिल्कुल सही रास्ते पर थी। ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी कहानी जैसे एक परफेक्ट सर्कल में आकर पूरी हो गई थी। रिया की ये कहानी ना हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। ये कहानी सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये है अवेयरनेस के बारे में, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में छोटे छोटे संकेतों को नोटिस करने के बारे में। तो सबसे जरूरी बात यही है, जागरूकता की प्रैक्टिस करना, अपने आसपास के पैटर्न्स पर ध्यान देना। कभी कभी कोई गाना, कोई लफ्ज़ या कोई तस्वीर भी एक संकेत हो सकती है। जब भी लगे कि कोई चीज़ बार बार हो रही है तो एक सेकंड रुककर सोचना चाहिए कि इसका मेरी जिंदगी की करंट सिचुएशन से क्या कनेक्शन हो सकता है। और आखिर में रिया की कहानी का असली मैसेज यही है, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। कभी कभी जिंदगी बदलने वाले पल एक छोटी सी फुसफुसाहट की तरह आते हैं, बिल्कुल उन नंबर्स की तरह। बस उन्हें सुनने और समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है।